गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 58। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, कक्षा है 9वीं, रचनात्मक लेखन और तिथि है 20 नवंबर। अनुच्छेद लेखन गद्य की एक विद्या है जिसे किसी विषय पर लिखित रूप में अपने सोच या विचार एवं निजी अनुभव के आधार पर भावों को संक्षिप्त किंतु अर्थपूर्ण रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। संक्षिप्त होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। इसमें छोटे छोटे वाक्य शामिल होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें मुख्य बिंदुओं को शामिल कर मुहावरे एवं लोकोक्तियों आदि का प्रयोग करके इसे और अधिक व्यावहारिक बनाया जा सकता है। अनुच्छेद लेखन में वाक्यों को दोहराया नहीं जाता। हमारे घर में आसपास पिछले दिनों बहुत से त्योहार पर्व मनाए गए हैं। इन्हें मनाने के दौरान हमारे आसपास का वातावरण अधिक दूषित हो जाता है। प्रदूषण की स्थिति एवं इसके कारणों पर सोच विचार कर इसका शीर्षक लिखते हुए अनुच्छेद लिखिए। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रही हूँ। अनअकैडमी ने द 5 स्टार प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट में आप फ्री एनरोल कर सकते हैं और जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपका स्किल है, लाइक आपका रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, आपका पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप इसको और एनहांस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री है। ये जो सेशन होगा ये 22 नवंबर को होगा सुबह 9 बजे। ठीक है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी जिसके थ्रू जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लाइव सेशन होगा, बहुत बड़े बड़े जो आइकॉनिक एक्सपर्ट हैं वो आएंगे पूरी कंट्री से। क्योंकि देखो, जब हम मोटिवेट कहाँ से होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं जो लोग उस ओहदे पे पहुंच चुके होते हैं। तो आप लोग थोड़ा इंस्पायर हो गए, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई वांट कि आप सब लोग ये सेशन ज़रूर अटेंड करें। एक बार देखिए बेटा, देखने में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन जो लोग हाईएस्ट पोजीशंस पे हैं, जो वो लोग अचीव कर चुके हैं, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें और ये सब चीज़ें बताएंगे। तो आप वहाँ पे अपना थोड़ा बहुत क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। आपके जो स्किल हैं, स्टोरी टेलिंग का, पोइट्री का, जो भी स्किल आपके अंदर है, तो वो डिफरेंट स्किल्स के अकॉर्डिंग ये लाइव सेशन जो रहेगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये 5 स्टार प्रोजेक्ट देख लो, आप लोगों के लिए लॉन्च किया अनअकैडमी ने। सो इसमें आप लोग ऐसा सोचो कि भाई पैसे लगेंगे, नहीं, बिल्कुल एनरोल फ्री है। कब है ये? 22 नवंबर को 9 बजे। ठीक है, तो ये होते रहते हैं। डैजल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली विद योर न्यूली एक्वायर्ड स्किल। जो भी स्किल आप एक्वायर करेंगे उसके साथ फिर आप उनको मतलब इम्प्रेस कर सकते हैं। लाइक हम जब भी एक नया स्किल, ऐसा होता है ना कि चलो ठीक है, पढ़ाई तो चलता ही है, साथ में हमारे अंदर कुछ और स्किल होते हैं तो फिर हम बोर नहीं होते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ये सेशन जो है आप अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप रजिस्टर कर सकते हैं वहाँ जाके। अगर आप अनअकैडमी पे कोई कोर्स खरीदना चाहें तो आप पूर्णिमा 10 कोड यूज़ कर सकते हैं, प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं पूर्णिमा 10। इससे आपको डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी कोर्स अगर आप पेड कोर्स खरीदते हैं तो उससे आपके थोड़े पैसे कम लगेंगे, तो ये कोड आप डाल सकते हैं। आप अनुच्छेद लेखन के लिए बताए गए उपयुक्त बिंदुओं को आधार बना सकते हैं और संकेत के लिए नीचे कुछ तस्वीरें भी दी जा रही हैं। तो देखिए, हमें ज़्यादा बड़ा तो नहीं लिखना है, तो शीर्षक एक तो आपको देना है। ठीक है, कोई भी शीर्षक आप दे सकते हैं, कोई एक आधी कोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली पटाखों की बात की जा रही है। बेचारा परेशान हो गया है बिन बालों वाला आदमी। ठीक है, इसको भी एलर्जी हो रही है मेरे की तरह, बहुत धुएं वगैरह से। मुझे भी बहुत ज़्यादा होती है धुएं से। दिल्ली इज़ लाइक, मेरे को दिल्ली बहुत पसंद है, बट जस्ट पोल्यूशन की वजह से दिल्ली मुझे नहीं पसंद है। पिछली बार भी मैं दिल्ली इसलिए छोड़ के गई थी कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था और यहाँ पे हवा की क्वालिटी तो बस क्या कहें। शीर्षक, आओ मनाए प्रदूषण मुक्त दिवाली। ठीक है, या फिर प्रदूषण मुक्त दिवाली। ठीक है, या हरियाली वाली दिवाली, कुछ भी दे दो आप शीर्षक, आपका अपने मन मर्जी का है, आप अपने आप ही तो लिखना है। मनाए प्रदूषण मुक्त दिवाली, संरक्षित करे हरियाली। ठीक है, दिवाली का त्यौहार बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमेशा जब भी हम कुछ लिखते हैं तो भूमिका तो बांधते ही हैं। तो साल में एक बार आने वाला यह त्यौहार हर किसी के जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। फिर चाहे वो बड़ा हो या बच्चा, हर कोई इस त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाता है। सभी लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, मिठाई बनाते हैं, दीप जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं, घरों को सजाते हैं। इसके साथ दिवाली पर भारी मात्रा में पटाखों को भी जलाया जाता है। ठीक है, पहले से प्रदूषित वातावरण पटाखों द्वारा उत्सर्जित हानिकारक धुएं के कारण और भी ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। पटाखे के धुएं और तेज आवाज़ से वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है। चारों तरफ धुंध छा जाती है जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न होती है। कई क्या, बहुत सारी होती है।
जिससे सांस लेने में मुश्किल, आँखों में जलन होती है, त्वचा और फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। दिवाली एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है। हम सभी को पर्यावरण की रक्षा के लिए पटाखों को नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण मुक्त दिवाली ही मनुष्य और पर्यावरण के लिए सबसे उत्तम उत्सव हो सकता है। आपको पता है दिए जब जलते हैं दिवाली पे, दिया एक प्रतीक होता है शांति का, ठीक है। उसमें आग होती है, बहुत ही जब मुझे कभी बहुत ही अच्छे लेवल का होता है कि टाइम होता है और अच्छे से मेडिटेशन करना होता है, तो तब मैं ऐसा ही करती हूँ, 2-4 दिए जला लेती हूँ। और रूम में अंधेरा होता है तो जो दिए की रोशनी होती है वो हल्की हल्की सी रोशनी बहुत शांति देती है। तो दिए जब आप देखते हैं रात में दिवाली के टाइम पर, तो बहुत ही सुकून मिलता है। और उस सुकून को बम पटाखों, ये बोलो तो क्रैकर्स वगैरह में हमने खो दिया है। क्या किसने कभी पढ़ा है कि जब राम भगवान आए थे तो किसी ने ये क्रैकर्स वगैरह छोड़े थे? कहा जाता है कि वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो वाइब्रेशंस होती हैं उसके लिए, मतलब एक खुशी जाहिर करने के लिए दिए जलाए गए थे। खुशी इतनी ज़्यादा थी, तो खुशी को की बजाय हम अपने वातावरण को ख़राब कर रहे हैं, है ना। तो वो दिवाली का महत्व ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमें ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ें लिखनी हैं जो भी हमारे भाव होते हैं अनुच्छेद में। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और अपनी तरफ से भी आप इसमें से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 लाइक्स। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।